नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात शहीदों की शहादत से जुड़ी खबरों के साथ करेंगे। घाटी में खत्म होगा दहशतगर्दों का नामो निशान। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी और पुंछ में बंद की गई है इंटरनेट सेवाएं। सर्च अभियान के साथ साथ एनआईए की जांच भी शुरू। नापाक साजिश की सबूत जुटाने में लगी एनआईए की टीम। शुक्रवार को राजौरी में एनआईए टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। उत्तरी कमान की 16वीं कोर से जीओसी जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी डेरा की गली में पहुंचे। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट। कश्मीरी घाटी में सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से संभावित आतंकी हमले का अलर्ट हुआ। नाकेबंदी और वाहनों की चेकिंग भी जारी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के गौतम कुमार शहीद हुए। कोटद्वार के रहने वाले थे राइफलमैन गौतम। अगले साल 11 मार्च को होनी थी शादी। राजौरी आतंकी हमले में कानपुर नगर के रहने वाले जवान करण कुमार शहीद हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहादत को नमन किया। परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बिहार के नवादा के रहने वाले जाबाज चंदन कुमार भी राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए। 1 साल पहले हुई थी शादी। भाई ने कहा, बहुत निडर और बहादुर जवान था मेरा भाई। जम्मू में ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस में शहादत को नमन किया गया। कैंडल जलाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत। दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राजौरी आतंकी हमले के विरोध में पुंछ में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। 21 दिसंबर को सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हमारा पड़ोसी कर रहा नापाक हरकत। जवानों पर हमला, घाटी में शांति भंग करने की कोशिश। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, सच्चाई सत्यपाल मलिक ने बताई थी। मनोज सिन्हा को उनसे बात करनी चाहिए थी। ये सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, अतीत में हमने आतंकवाद की वजह से वरिष्ठ नेताओं, प्रोफेसर, चांसलर सहित कई लोगों को खोया, जिसमें हम 50-60 साल पीछे चले गए। और अब 9 सेकंड न्यूज में खबरें पहलवानों के दंगल की, जिसमें बात संन्यास लेने और पुरस्कार वापसी तक पहुंच चुकी है। साक्षी के संन्यास लेने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्म पुरस्कार। पदक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुनिया ने पीएम मोदी से बेटियों की इज्जत बचाने का आग्रह किया। खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पद्मश्री लौटाना बजरंग पुनिया का निजी फैसला है। पुनिया ने पीएम मोदी से मिलकर विरोध पत्र सौंपने की कोशिश की थी। इजाजत नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने रोका। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद उनकी मां भावुक हुई। सुदेश मलिक ने कहा, बेटी के करियर के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी। करियर का अंत रोते हुए होगा, किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक न्याय की लड़ाई में साथ होने का भरोसा दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी के WFI अध्यक्ष बनने के बाद रोषित हैं पहलवान। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका गांधी, एक महिला होने के नाते पहलवानों से मुलाकात की है। बृजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारी पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ। बीजेपी का बेटी बचाओ का नारा धुआं हो गया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा, हमने साक्षी मलिक से संन्यास लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अपने साथ हुई वादा खिलाफी से बेहद आहत हैं खिलाड़ी। पहलवानों के मसले पर सियासत। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, भारत मां का मस्तक ऊंचा करने वालों की आंखें नम हैं। मेडल जीतने पर पीएम मोदी लेना चाहते हैं फुटेज। पदाधिकारियों की गलत हरकत पर FIR भी नहीं लिखी जाती। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास लेने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। 9 सेकंड न्यूज में अब बात सियासी हलचल की, जो 2024 को लेकर सभी दलों में देखी जा रही है।
दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रही है बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को वैभव के उत्कर्ष पर ले जाएगी बीजेपी। सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनावों के ऐलान से पहले घोषणा करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। आज राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह, निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे विष्णुदेव साय। यूपी के सीएम योगी का आज बिजनौर और मुरादाबाद का दौरा है। मुरादाबाद में किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी में प्रियंका, सिद्धारमैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेताओं के नाम। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का नया अभियान। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा, प्रगतिशील और समृद्ध भारत के लिए अधिक से अधिक प्रोफेशनल्स को जोड़ने की कोशिश। जनवरी में ओडिशा का दौरा कर सकते हैं खड़गे, राहुल और प्रियंका। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीते 24 साल से शासन कर रही भ्रष्ट बीजेडी सरकार को हटाने की कोशिश। प्लेन में लालू गिरिराज की हुई मुलाकात पर सियासी बयानबाजी शुरू है। गिरिराज का दावा, लालू ने कहा, तेजस्वी को सीएम बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले तेजस्वी, लालू जी के पास नहीं बल्कि मेरी बगल वाली सीट पर बैठे थे गिरिराज। वो खुद हैं परेशान, उनकी अपनी पार्टी में नहीं चलती। संसद की सुरक्षा में चूक पर तेजस्वी यादव ने कहा, चर्चा संसद में चूक की नहीं मिमिक्री की हो रही है। सुरक्षा चूक पर बयान की मांग करने वाले सांसदों को निलंबित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी। कहा, सांसदों का निलंबन संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक। खड़गे ने पत्र में लिखा, संसद की सुरक्षा में सेंध के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए नियमों के तहत पेश किए गए कई नोटिस, ना तो इसे स्वीकार किया गया, ना ही बोलने की अनुमति दी। देश भर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर, जयपुर, कोलकाता सहित कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। सांसदों के निलंबन का विरोध हुआ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर दिया अमर्यादित बयान। कहा, सभी लोग नीतीश कुमार को ही बनते देखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, अगर बीजेपी दलितों का इतना ही करती है सम्मान तो किसी दलित प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाए। इंडिया गठबंधन दलित चेहरा का समर्थन करेगा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दी है चुनौती। कहा, अगर ममता बनर्जी में हिम्मत हो तो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा, जनवरी के अंत तक भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं कर पाएंगे सीट शेयरिंग। कहा, ना तो रैली की तारीख तय हुई, ना ही घोषणा पत्र कमेटी बनी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का समर्थन किया। गठबंधन में बने रहने का संकल्प लिया। कहा, पीएम मोदी और खड़गे में काफी अंतर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के लिए विपक्ष को घेरा। कहा, संवैधानिक पदों की मर्यादा को संभालने की भारतीय लोकतंत्र की उज्जवल परंपरा पर गहरा आघात हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल ने जो किया उसके लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। अगर सांसद ने गलत काम किया तो उसमें शामिल होने के बजाय रोकना चाहिए था। मिमिक्री मामले को लेकर यूपी के मेरठ में किसानों की पंचायत। कहा, कांग्रेस ने जाट और किसानों का ही नहीं संविधान का भी अपमान किया। जेएनयू में छात्रों पर कार्रवाई का विरोध हुआ। आज जेएनयू छात्र संघ निकालेगा मार्च। छात्रों के खिलाफ की गई शिकायत को वापस लेने की भी मांग। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने। कपूरथला में मान सरकार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। बेरोजगारी, नशा, लॉ एंड ऑर्डर सहित कई मुद्दों पर आपको घेरा गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी की वापसी का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं। अधिकारियों से पिछली सरकार का आदेश वापस लेने को कहा।
ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने तीसरी बार तलब किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, उम्मीद है कि केजरीवाल पहले की तरह ईडी के समन से भागेंगे नहीं, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के समक्ष जवाब देंगे। 30 दिसंबर तक विस्फोटना केंद्र में है केजरीवाल। गुजरात सरकार ने जारी की कक्षा 6 से 8 तक के लिए भगवद गीता पर पूरक पाठ्य पुस्तक अगले साल से सिलेबस में जोड़ने की भी तैयारी है, प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री ने ऐलान किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में निहित है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जाटलैंड में भव्य स्वागत हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निकाली गई है यूपी जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने की चर्चित यूट्यूबर कामिया जानी को गिरफ्तार करने की मांग, कहा गोमांस की समर्थक और इससे खाने को बढ़ावा देने वाली कामिया को श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया गया। आरोपों में घिरी यूट्यूबर कामिया जानी की सफाई बीफ खाने की खबरों को खारिज कर दिया, कहा सभी ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा मेरे लिए सौभाग्य की बात। बीजेपी के आरोपों पर बीजेडी सांसद मानस मंगराज का पलटवार, बीजेपी सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थलों को फिल्माने के लिए कामिया की नियुक्ति की। 4 धाम और अयोध्या भी गई थी कामिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, बेहतर पढ़ाई के लिए छात्रों को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। जब तक डिग्री पूरी नहीं, छात्रों को नहीं चुकानी होगी राशि। जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर डॉक्टर्स को घेरा, शराबबंदी पर उठाए सवाल। कुछ दिन पहले शराब पार्टी का वीडियो आया था सामने। और अब आपको 9 सके न्यूज में देश के कोने कोने से आई हुई अहम खबरें दिखाते हैं। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल, रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। अयोध्या के डीएम ने कहा, काफी हद तक सफल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज रही अयोध्या, हर तरफ चल रहा सजाने और संवारने का काम। 22 जनवरी को है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा हुआ। खरगोन से मजदूरों को गुजरात ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 20 मजदूर जख्मी हुए। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 4 मूर्ति इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाशों से चोरी का सामान और मोटरसाइकिल भी बरामद। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसे के बाद मौके पर ही बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। मृतकों की पहचान में जुटी है पुलिस। यूपी के नोएडा में लिफ्ट गिरने से हादसा हो गया। 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। लिफ्ट में सवार थे 9 लोग। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट किया है जारी। 451 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। 104 पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ। और 9 सके न्यूज में अब कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज। ईडी ने दी थी दलील, जांच में बाधा डाल सकते हैं संजय सिंह। यूपी के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। सरकार को हालात सुधारने के निर्देश दिए। कहा, शवदाह केंद्रों में बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और 9 सके न्यूज में अब अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ कराने का आरोप है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, मामले में तुरंत कार्रवाई की गई। ये बहुत ही गंभीर बात है। प्रिंसिपल की करतूत का वीडियो वायरल हुआ था। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में टॉयलेट साफ कराने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, सिद्धारमैया सरकार में बुरा हाल है, कोई भी नहीं मान रहा नियम कानून। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुजुर्ग को अगवा करने की कोशिश की गई। वायरल वीडियो में मारपीट और जबरन कार में बिठाते हुए दिखाई दिए बदमाश। पीड़ित ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बिहार के हाजीपुर में शिक्षक की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश।
शूटर्स को 35,000 की सुपारी देकर करवाई थी हत्या। एमपी के नर्मदापुरम में हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। एक हफ्ते पहले युवक की हत्या करने का आरोप, पुरानी रंजिश की वजह से 4 युवकों ने किया था हमला। पंजाब के मोगा में लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। कार पर पलट गया ट्रक। टिप्पर ट्रक की चपेट में आने से कार में सवार 4 लोगों की मौत, 4 साल की बच्ची सलामत। तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हुई कार, एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोरोना के उस नए वर्जन की बात करते हैं जिसने दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। हैदराबाद में 14 महीने के बच्चे को कोविड होने की पुष्टि की गई है। नीलोफर अस्पताल में इलाज हो रहा है। 4 दिन से सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। तेलंगाना में कोविड-19 के 9 नए मामले अब तक आ चुके हैं सामने। देश में कोविड के नए वेरिएंट के 22 नए मामले। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार तक सामने आए केस का ये आंकड़ा है। गोवा में 21 जबकि केरल में 1 मामला आया है सामने। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सूत्रों का दावा, किसी जगह तेजी से नहीं फैला। JN.1 वेरिएंट, संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए अब तक 253 सैंपल। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 640 नए मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र में 11 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की संख्या 53। कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहले जितना खतरनाक नहीं है नया वेरिएंट। हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में पूरी तैयारी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड को लेकर घबराने की जरूरत, नवंबर से ही हम करवा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। नवंबर में सामने आया था एक मामला। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कोरोना के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर युक्त बिस्तरों और आइसोलेशन वार्ड की तैयारी हो चुकी है। कोरोना को लेकर बिहार में भी तैयारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक ली। कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों को भी निर्देश दिए। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आंध्र प्रदेश में भी सतर्कता। अमरावती में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल हुए। कोविड को लेकर सूरत के 2 सरकारी अस्पतालों में तैयारी पूरी। मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड तैयार किए गए। टेस्टिंग और PPE किट का भी इंतजाम हुआ। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नसीहत दी, सतर्क रहने को कहा। दिल्ली के चांदनी चौक में कई जगहों पर लोग मास्क पहने दिखाई दिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।